हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अब इस वीडियो में हम 16 से लेकर 20 तक कवर करेंगे। मेरा नाम प्रवीण भारती है और हम इस वीडियो में 50 इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को कवर कर रहे हैं। मतलब ये जो सीरीज़ है हम 50 रूल कवर कर रहे हैं 100 मिनट के अंदर। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। 16 से 20 तक के रूल हम इसमें कवर करेंगे। आई होप आपने स्टार्टिंग के जो 15 रूल है वो देख लिए होंगे और आप इसको एक साथ देखो सारी वीडियोज़ को। राइट, ज़्यादा समय लगेगा, रिवाइज के लिए मैं इनको बना रहा हूँ। चलो, तो हम आज का रूल कवर करने वाले हैं 16 नंबर का रूल। से पहले मैं आपको यहाँ पर जो मैं आपको स्टार्टिंग के जो 3 रूल बताने वाला हूँ वो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर होते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई जो कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे होते हैं वो होते क्या हैं। उसमें एक तो आपको पहचान है, उसमें आपको इफ़ मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे वैन भी मिलता है, वाइल भी मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जब भी कभी देखोगे तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको उसमें इफ़ दिया होगा। अगर इफ़ दे रखा है आपको तो ध्यान रखना कि वो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होगा। और जो कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। वो 3 तरह के हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कैसे, ध्यान तो समझो उसमें कैसे। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होगा, आपको दो छोटे छोटे सेंटेंस दिए होंगे जिसको सेंटेंस ना कह के क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं। मतलब छोटे छोटे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम वो इफ से जुड़ा होगा। अब ध्यान रखना, एक तो इफ क्लोज होता है, मतलब जिसमें इफ दिया होगा वो क्लोज, और एक हमारा मेन क्लोज होता है। जैसे कि इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। ध्यान से समझिए, 16 नंबर का रूल कवर करने वाले हैं, इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा बताता हूँ। जैसे इसमें लिखा है, इफ़ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये इसमें कह रहा है कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। मतलब आप करते हैं मेरी मदद तो मैं आपको करूंगा। तो ये कंडीशन है ना। ये अगर मेरी इफ का मतलब क्या है, यदि। तो ये जिसमें भी इफ लग जाएगा, ध्यान रखना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर इफ दे रखा है, वैसे तो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमारा वाइल होता है हमारा, ठीक है। बीच में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा व्हेन। जो व्हेन होता है वो भी कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, लेकिन मैं आपको इफ़ के ज़्यादातर इफ़ की पहचान होती है, मतलब इफ़ ज़्यादातर दिया जाता है। इफ़ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, तो ये एक कंडीशन सेंटेंस है। इसमें लिखा है सेकंड में, इफ़ आई विन द लॉटरी। अगर मैं लॉटरी जीतता हूँ तो मैं एक नई कार खरीदूंगा। तो भाई वो नई कार कब खरीदेगा? जब लॉटरी लगेगी। तो कंडीशन है ना। तो जब जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसको बनाने के कुछ रूल होते हैं। जैसे कैसे, यहाँ पे लिखा है, आई विल बाय अ न्यू कार इफ़ आई विन द लॉटरी। तो हमेशा ध्यान रखो कि इफ़ शुरुआत में नहीं होता है। वो शुरुआत में भी आ सकता है, वो बीच में भी आ सकता है। तो ध्यान रखना, आपको जैसे मैंने कहा इफ क्लोज पहचाननी है और मेन क्लोज पहचाननी है। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसमें ये इफ क्लोज है और ये मेन क्लोज है, ये इफ क्लोज है, ये मेन क्लोज है, ये वाली इफ क्लोज है और ये मेन क्लोज है, तो वही फंडा हमारा है। पहला रूल हमारा क्या कहता है? फर्स्ट नंबर का टाइप। ये 3 रूल डिस्कस करेंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? सिंपल प्रेजेंट अगर दे रखा होगा, जैसे ये सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है। भाई इतना तो पता होगा ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसकी क्या पहचान होती है, पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है। वो सिंपल सा समझ, जैसे कि यहाँ पे समझो, फर्स्ट फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के केवल सिंपल प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगती है। देखो उसमें समझो कैसे समझना है। अगर अगर आपको जो इफ क्लोज है, अगर इफ क्लोज आपको क्या दे रखी है, सिंपल प्रेजेंट दे रखी है, तो जो मेन क्लोज होगा उसमें विल का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या समझे? विल का इस्तेमाल किया जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे विल नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वही आपको पहचानना है। जैसे इसमें समझो, इफ क्लोज दे रखी है, तो इफ क्लोज में पहले आप यहाँ पे ध्यान दो। इफ क्लोज में आपको यहाँ पे कौन सा, आपको ये सेंटेंस दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट दे रखा है, तो आप मेन क्लोज में विल का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? विल का इस्तेमाल करना। आप देखो इसमें समझो, यहाँ पे ये हमारी इफ क्लोज है, ये सिंपल प्रेजेंट दे रखा है, तो आपको यहाँ पे गलती पहचाननी है। यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे वुड लिखा हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे वुड लिखा हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वुड लिखा हो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहला रूल हमारा यही कहता है कि जब सिंपल प्रेजेंट होगा तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अभी आपसे कराऊंगा। तो सिंपल सा पहला रूल था हमारा 16 नंबर का। 17 समझते हैं। सिंपल पास्ट अगर दे रखा है तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। पहले वाले में क्या था? सिंपल प्रेजेंट होगा तो विल इस्तेमाल करो, सिंपल पास्ट होगा तो वुड। ये सेकंड रूल है हमारा, मतलब कि इसका, मतलब कि हमारे वीडियो का तो ये हमारा कह सकते हैं 17 नंबर का रूल है, लेकिन इसका सेकंड है ये हमारा। ठीक है। इसमें क्या लिखा है ये पहचानो, ये इफ क्लोज है, ये मेन क्लोज है, ये इफ क्लोज है, ये मेन क्लोज है। तो इफ क्लोज में अगर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपको सेकंड फॉर्म दी है, तो ध्यान रखना सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट में ही इस्तेमाल। अगर आपको दिक्कत है कि सर हमें टेंस नहीं पता, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लो, क्योंकि वो एक अलग मैटर है कि आपको टेंस नहीं आते। क्योंकि टेंस आने के बाद ही आप कंडीशनल सेंटेंस कर पाओगे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं।
तो सेकंड फॉर्म दी है, इसका मतलब सिंपल पास्ट है, तो मतलब इधर मेन क्लोज में वुड का इस्तेमाल करोगे। तो गलती क्या आएगी, अगर यहाँ पे लिखा हो विल, यहाँ पे आपको विल दे रखा हो, ठीक है, तो फिर वो गलत हो जाएगा, फिर आपको इधर चेंज करना पड़ेगा। इफ आई वॉन द लॉटरी, वो डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे अगर आपको दे रखा हो विल दे रखा है, तो फिर आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो वो भी देखना कि आपको सिर्फ एक जगह चेंज करना, अगर एरर डिटेक्शन में है या फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स में है। अभी क्वेश्चन करा के भी दिखाऊंगा, लेकिन पूरा समझ लो। अब इसमें समझो, यहाँ पे इफ आई वॉन द लॉटरी, तो सेकंड दे रखा है, तो यहाँ पे वुड आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे दे रखा है। तो सिंपल प्रेजेंट के लिए विल और सिंपल पास्ट के लिए वुड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं रूल नंबर 18, मतलब टाइप नंबर 3। ये भी मतलब इसी एक ही सीक्वेंस में बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप। जैसे कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का पहचान होती है कि हैड दिया हो, तो ये हमारा इफ क्लोज है, ये हमारा मेन क्लोज है, ये हमारा इफ क्लोज है, ये हमारा मेन क्लोज। देखो ये भी कंडीशनल है। इफ़ यू हैड हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद की होती, पास्ट की बात कर रहा है, तो मैं आपकी मदद करता। बात समझ में आया? तो ये भी तो कंडीशन ही है ना। तो कंडीशनल सेंटेंस की पहचान क्या है, आपको इफ दे रखा हुआ। इसका चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं एक रूल, जो इंपॉर्टेंट रूल है वो बता रहा हूँ। अगर इफ वाला दे रखा है तो इस तरह से करना है। अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा है आपको, अगर तो हैड पहचानना है, थर्ड फॉर्म पहचाननी है, तो यहाँ पे वुड हैव लगेगा। ध्यान रखो, वुड हैव, खाली इसमें हैव अगर यहाँ पे मिसिंग है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कि जब हैड हेल्प दे दिया वहाँ पे, पास्ट परफेक्ट है, तो वुड हैव का इस्तेमाल। जैसे यहाँ पे इफ़ आई हैड वॉन द लॉटरी, तो इसमें देखो यहाँ पे हमने पहचाना कि हैड दे रखा है, मतलब तीसरा नंबर का रूल लगेगा। तो यहाँ पे वुड हैव का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे टू रेफर टू द पास्ट एंड सिचुएशंस दैट डिड, जो अभी तक हुई ही नहीं है लेकिन वो कंडीशन में है। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा बता दो उसके बारे में। तो हमने 3 रूल डिस्कस करे इसमें, 3 रूल हमने डिस्कस करे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है इफ आई हैड नॉट टोल्ड यू, तो हमें सिर्फ इतना चेंज करना है। तो जब हमें पता है कि भाई यहाँ पे हैड दे रखा है, हैड दे दिया, थर्ड फॉर्म दे दी, तो मैंने आपको बताया था तीसरे नंबर का रूल लग जाएगा, पास्ट परफेक्ट का रूल लग जाएगा। तो हमें पता है यहाँ पे किसका इस्तेमाल, जब हमें पता है कि तीसरा नंबर का रूल लगेगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है पर पास्ट परफेक्ट दे रखा है, तो जो मेन क्लोज होगा उसमें वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे इन तीन चारों में से आपको क्या, भाई ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेकंड भी नहीं आएगा, थर्ड भी नहीं आएगा। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी राइट, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चन को करना है। अब आप, अगर आपको लगता है अब आप कि सर हमें तो ये समझ में आया, तो आप अपनी कॉपी नोट्स उठाओ, ये चैप्टर को पढ़ लो, ये ज़रूरी चैप्टर है हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 19 समझते हैं। अब देखो इन इस रूल के अलावा, इन तीनों रूल के अलावा एक हमारा और भी रूल है, इसी का ही है, इसको समझा देता हूँ। कि हर बार ये आपको फॉलो नहीं करना है। वो जो हमारी कंडीशंस थी वो हमारी कैसी थी, काल्पनिक थी। अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर तुम मेरी मदद करते मैं तुम्हारी मदद करता, तो वो काल्पनिक है। लेकिन कुछ कंडीशन हमारी होती हैं जो हमारी रियल सिचुएशन होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर आप मेरी रेस्पेक्ट करोगे तो आप रेस्पेक्ट पाओगे। अगर मैं बर्फ को पिघलाता हूँ, उसे गर्म करता हूँ, तो वो पिघल जाएगी। भाई ये तो रियल बात है ना। सॉरी, बात समझ में आई? भाई अगर आप बर्फ को हीट देते हो तो वो पिघल जाएगी, तो ये रियल सिचुएशन है ना। तो जब कभी देखो इन, अब एक हमारा जीरो कंडीशनल होता है, कैसे, वी यूज अ प्रेजेंट टेंस, हम दोनों में ही प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि आप जैसे यहाँ पे आपको इफ क्लोज में आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दे, तो यहाँ पे विल का इस्तेमाल करोगे, नहीं। यहाँ पे आपको विल मेल्ट, नहीं। तो ये रियल सिचुएशंस हमारी होती है। तो रियल सिचुएशन में आपको किसका इस्तेमाल करना है, दोनों तरफ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल समझो, यहाँ पे दिया है वाटर बॉइल्स वैन। अभी मैंने आपको बताया था ना कि खाली इफ़ के आने पे कंडीशन नहीं होता, इफ़ के अलावा हमारा जो वैन होता है, वाइल होता है, इनके आने पे भी कंडीशनल सेंटेंस बनता है। तो इसका भी ध्यान रखना कि सर इसमें तो इफ़ दिया ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे वैन तो दे रखा है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो वाटर बॉइल्स व्हेन इट विल रीच 100 डिग्री। तो वो कहता है कि पानी उबलता है जब जो टेम्परेचर है वो 100 पे पहुंचेगा। नहीं, ये रियल सिचुएशन है भाई। तो क्या करोगे, वाटर बॉइल्स व्हेन इट रीचेस 100, तो दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा जब रियल सिचुएशन होगा, जब जीरो कंडीशन होगा। इसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन दिया है, तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान से समझो इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 20। ये बड़ा सिंपल सा रूल है। जैसे मैं आर्टिकल आपको बताया, देखो अलग अलग चैप्टर सब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आपको लगता है कि आपके कहीं मिसिंग है, तो आप उसको अच्छे से करने की कोशिश करो। देखो इसमें हमारा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ए एन और दी, ये हमारे आर्टिकल होते हैं। और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको हम डिटरमाइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर। क्योंकि डिटरमाइनर जितने भी होते हैं वो नाउन से पहले ही इस्तेमाल होते हैं,
इसका मतलब कि जो गंगा है, यमुना है, अरेबियन सी है, ये सब हमारे नाउन दे रखे हैं। इसमें क्या है, इसमें सिंपल सा रूल है, मैंने पिछली क्लास में आपको ए एन के बारे में सिखाया था कि भाई ए एन कहाँ लगाते हैं। हम यहाँ सीखेंगे द के बहुत सारे रूल्स होते हैं कि द का यूज़ कहाँ, उसमें से एक रूल ये है कि जब भी कभी आपको कोई रिवर का नाम दे रखा है, किसी रेगिस्तान का नाम दिया है, किसी सेलेस्टियल बॉडी का नाम दिया है, किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम दिया है, किसी डायनेस्टी का नाम दिया है, किसी रिलीजन का नाम दिया है, किसी रिलीजियस बुक का नाम दिया है, तब आपको द का इस्तेमाल करना ही करना है किसी भी सेंटेंस में। अगर ये दे रखा है, जैसे इसमें हिंदूज, मुस्लिम्स, मतलब धर्म के बारे में बात हो रही है, तो द हिंदूज मतलब धर्म के लिए हम द का इस्तेमाल करेंगे। उनकी जो रिलीजियस बुक है, जैसे कि द गीता, द बाइबल, द कुरान, ओके, इस तरह से करके तो आपको द का इस्तेमाल करना ही है। तो उनको ध्यान रखना, जितनी भी रिवर है, अब रिवर में कोई भी रिवर का नाम अगर सोचते हो आप, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द सतलज, द रावी, द व्यास, द ब्रह्मपुत्र, सब जितनी भी नदियां हैं उनसे पहले द लगाना ही पड़ेगा आपको। वो मिसिंग मिलता है तो वो गलत होगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे जो कोई भी डायरेक्शन है, जैसे कि चार डायरेक्शन हमारी होती है, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, उससे आगे आपको द का इस्तेमाल हमेशा करोगे। जितनी भी डायनेस्टी है हमारी, जैसे कि द स्लेव, आपने हिस्ट्री में तो पढ़ा होगा ना, लोधी डायनेस्टी, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी, इस तरह से करके हिस्ट्री अगर आप जानते हैं आपको पता होगा। कोई भी बिल्डिंग है, रेड फोर्ट हो गया, ताज महल महल हो गया, ठीक है, ओके, जितने भी राम मंदिर हो गया, तो जितने भी हमारे जो टेम्पल्स हैं, उन सब से पहले आपको द का इस्तेमाल करना ही करना है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि रिलीजियस बुक है और रिलीजन है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, सेलेस्टियल बॉडी कौन होती है, जैसे कि पृथ्वी के बारे में बात हो रही है, सन के बारे में बात हो रही है, मून के बारे में बात हो रही है। इन सबसे पहले रेगिस्तान, जैसे कि द थार डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट्स, और जितने भी हमारे आइलैंड्स होते हैं, जैसे कि अ, और जितने भी हमारे जैसे कि ओशियन है, उन सब से पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हमें द का इस्तेमाल करना है। तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत सारे वर्ड्स हैं आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो आपको इस्तेमाल करने ही करना है, द का इस्तेमाल करोगे ही करोगे, ठीक है। तो मतलब कि अब आपको ये लगा कि भाई आर्टिकल के अंदर भी रूल होते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। तो एक हमारा आर्टिकल चैप्टर होता है, ठीक है, उसके भी कुछ रूल्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे, जैसे द कहाँ यूज़ करते हैं, ए एन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो एग्जाम में कहीं पे भी पूछा जा सकता है। चलो, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और आई होप आपको ये सीरीज मदद कर रही है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसको पूरा देख लिया लगभग हमने इसमें, जस्ट वेट, ओके। तो हमने इसमें काफ़ी सारे रूल कवर कर दिए हैं, 20 रूल कवर हो चुके हैं। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कब तक ये सीरीज़ ख़त्म करनी है। वैसे कोशिश मैं करूँगा कि हम 3 से 4 दिन में इस पूरी सीरीज़ को ख़त्म कर दें, मतलब 1 तारीख तक तो आपको ख़त्म कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, गुड बाय, जय हिंद।